कभी राम मंदिर का विरोध करते थे केजरीवाल, अब प्राण प्रतिष्ठा पर याद आए भगवान श्री राम। राम भक्ति करना केजरीवाल को पड़ गया भारी। केजरीवाल को लोगों ने याद दिला दी नानी। एक बार सब लोग दिल से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ कभी टेंट में रहने वाले रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं और इसी के साथ खत्म हो गया है सैकड़ों साल का इंतजार। इस ऐतिहासिक मौके पर पूरे देश ने जहां दिवाली मनाई, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर सरकार के मंत्री तक सभी राम मंदिर के जश्न में डूबे नजर आए। इतना ही नहीं, खुद सीएम केजरीवाल ने भी रामलला की फोटो पोस्ट कर प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दी। लेकिन अब यही फोटो उनके जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि लोग केजरीवाल को उनकी नानी की याद दिलाने लगे हैं। एक बार सब लोग दिल से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्री हवन पूजन, सुंदरकांड का पाठ और लंगर के आयोजन में शामिल हो रहे थे। खुद सीएम केजरीवाल ने भी एक ट्वीट में लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापन के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। जय सिया राम। सीएम केजरीवाल आज भले ही रामलला की प्रतिष्ठा की बधाई दे रहे हो, एक वक्त था यही केजरीवाल नानी की कहानी सुनाकर राम मंदिर का विरोध करते हुए कहा करते थे कि जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी आप तो अब बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। देश में जब राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी आवाज उठाती थी, तो केजरीवाल कुछ इसी तरह से नानी की कहानी सुनाकर राम मंदिर का विरोध किया करते थे। और अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यही केजरीवाल लोगों को भव्य राम मंदिर की बधाई दे रहे हैं, जिस पर लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। निशांत नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, आपको भी बधाई केजरीवाल जी, पर अगर आप सच में राम जी को इतना मानते हैं तो इस बयान के लिए देश के सामने आकर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये ट्वीट सिर्फ एक पाखंड और वोट के लिए किया गया माना जाएगा। विभूति सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, नानी कहती थी से लेकर केजरीवाल को नानी याद आने तक। एक और यूजर ने केजरीवाल को नानी का गद्दार बता दिया। पूजा नाम की एक यूजर ने लिखा, नानी सपने में आकर बोलेंगी, तुम क्यों श्री राम का नाम ले रहे हो, मंदिर क्यों बनाया, अस्पताल बनाना था। पुनीत अग्रवाल नाम के यूजर ने केजरीवाल पर तंज मारते हुए कहा, नानी से तो पूछ लो, कहीं उनको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही। अजय नाम के एक यूजर ने तंज मारते हुए लिखा, आप खुशियाँ मना रहे हैं, आपकी नानी आज कितनी दुखी होंगी। सीएम केजरीवाल ने जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के खास मौके पर लोगों को बधाई दी है, सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये वही केजरीवाल है जो नानी की कहानी सुनाकर कभी राम मंदिर का विरोध किया करते थे, और आज वही केजरीवाल राम राम कह रहे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी मारलेना तक तमाम नेताओं ने हवन पूजन भी किया। खुद केजरीवाल ने प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में भगवान राम का गुणगान किया। एक बार सब लोग दिल से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, कल अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत सारे लोग चाहकर भी वहां नहीं जा पाएंगे कल। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया है।
और मैं देख रहा हूं कि हॉल खचाखच भरा है और बाहर भी बहुत सारे लोग, बाहर एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, वहां भी बहुत सारे लोग रामलीला देखने के लिए आए हैं। आज इस मौके पर हम सब लोगों को, जब हम भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं, भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें उनके जीवन से, उनके विचारों से, उनके शब्दों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। राम मंदिर के विरोध से लेकर राम मंदिर के समर्थक होने तक सीएम केजरीवाल ने किस तरह से पलटी मारी, ये उनके बयानों को देखकर समझ सकते हैं। अब ये उनकी राम भक्ति है या फिर वोट बैंक की राजनीति, ये तो फिलहाल वही जानते होंगे। लेकिन एक बात जरूर बता दें आपको, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता न्योता मिलने के बावजूद ना तो अयोध्या गए और ना ही राम मंदिर का जश्न मनाया। लेकिन केजरीवाल भले ही अयोध्या नहीं गए, मगर उन्होंने दिल्ली में ही कहीं सुंदरकांड पाठ करवाया तो कहीं रामलीला का मंचन करवाकर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया। केजरीवाल की इस रणनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है।